नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। आज हम सब मिलकर के गुरुजी की कृपा से श्री शिव महापुराण में श्री शिव महापुराण में श्री शिव महापुराण में तृतीय खंड अध्याय 46 का पाठ अध्याय 46 का पाठ करेंगे। ओम गंग गणपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अथ षट्चत्वारिंशो अध्यायः। ब्रह्मोवाच अथ शम्भुः प्रसन्नात्मा सदूतं स्वगणैः सुरैः सर्वैर्न्यैर्गिरेर्धाम जगाम सकुतूहलम् मेनापि स्त्रीगणैस्तैश्च हिमाचलवर्प्रिया तत् उत्थाय स्वगृहाभ्यन्तरं सा जगामः। नीराजनार्थं शम्भोश्च दीपपात्रकरा सती गणैः साकं गच्छद् द्वारमादरात् तत्रागतं महेशानं शङ्करं गिरिजावरम् दर्दश प्रीतितो मेन सेवितं सकलैः सुरैः चारुचम्पक वर्णाभं पञ्चवक्त्रं त्रिलोचनं ईषदाध्वस्य प्रसन्नास्यं रत्नस्वर्णादिभूषितं मालतीमालसंयुक्तं सद्रत्नमुकुटो जज्वलं सत्कण्ठाभरणं चारु वलयाडगदभूषितं वह्निशौचेनातुलेन त्वति सूक्ष्मेण चारुणा अमूल्यवस्त्रयुग्मेन विचित्रेणातिराजितं चन्दनागरुक्स्तूरीचारुकुङ्कुमभूषितं रत्नदर्पणहस्तं च कज्जलोज्ज्वललोचनं सर्वस्वप्रभयाच्छन्नतीव सुमनोहरम् अतीव तरुणं रम्यं भूषिताडैर्कृष्टभूषितं कामिनीकान्तं व्यग्रं कोटिचन्द्राननाम्बुजम् कोटिस्मरादिकतनुच्छिवं सर्वाङ्गसुन्दरम् ईदृग्विधं सुदेवं तं स्थितं स्वपुरतः प्रभुं दृष्ट्वा जामातरम्भेन जहुः शोकं मुदान्विता प्रशंस स्वाभाग्यं सा गिरिजां भूधरं कुलं मेने कृतार्थमात्मानं जहर्ष च पुनः पुनः नीराजनं चकारासौ प्रफुल्लवदना सती अवलोकपरा तत्र मेना जामातरं मुदा गिरिजोक्तमनुस्मृत्य मेना विस्मयमागता मनसैव रुवाचेदं हर्षफुल्लाननाम्बुजा यद्वै पुनोरक्तं च तया पार्वत्या मम तत्र च ततोऽधिकं प्रपश्यामि सौन्दर्यं परमेशितुः महेशस्य सुलावण्ये मणिवार्चयं च सम्प्रति एवं विस्मयमापन्ना मेना स्वगृहमाययौ प्रशंसूर्यवत्यो
धन्या धन्या गिरेः सुता दुर्गा भगवतीत्यैव मुचुः काञ्चनकन्यकाः न दृष्टो वर इत्येव मस्माभिर्ध्रानगोचरः धन्या हि गिरिजादेवी मुचुः काञ्चनकन्यकाः जगुर्गन्धर्वप्रवरा नृतुश्राश्च सरोगणाः दृष्ट्वा शङ्कररूपं च प्रहृष्टाः सर्वदेवताः नानाप्रकारवाद्यानि वादकामधुराक्षरं नानाप्रकारशिल्पेन वादयामासुरादरात् हिमाचलोऽपि मुदितो द्वाराचारमथाकरोत् मेनापि सर्वनारीभिर्महोत्सवपुरःसरम् परपृच्छां चकारासौ मुदिता स्वगृहं ययौ शिवो निवेदितं स्थानं जगाम गणनिर्झरैः एतस्मिन्नन्त्रे दुर्गां शैलान्तः पुरचारिकाः बहिर्जग्मुः समादाय पूजितं कुलदेवतां तत्र तां ददृशुर्देवा निमेषरहिता मुदा सुनीलाञ्जनवर्णाभां स्वाडैकैश्च प्रतिभूषितां त्रिनेत्रा कृतनेत्रान्तमन्यवारितलोचनाम् ईषद्वादस्य प्रसन्नास्यां सकटाक्षां मनोहरां सुचारुकबरीभारां चारुपत्रकशोभितम् कस्तूरिबिन्दुभिः सार्धं सिन्दूरबिन्दुशोभितां रत्नेन्द्रसारहारेण वक्षसा सुविराजितां रत्नकेयूरवलयां रत्नकङ्कणमण्डितां सदृतनकुण्डलाभ्यां च चारुगडस्थलोज्ज्वलां मणिरत्नप्रभामुष्टिदन्तराजिविराजितां मधुबिम्बाधरोष्ठां च रत्नयावकसंयुतां रत्नदर्पणहस्तां च क्रीडापद्यविभूषितां चन्दनागुरुकस्तूरिकुड्कुमेनातिचर्चितां क्वणनमञ्जीरपादां च रक्ताडघृतलराजितां प्रणमेषु शिरसा देवीं भक्तियुक्ताः समेनकां सर्वे सुरादयो दृष्ट्वा जगदाढ्यां जगत्प्रसूं त्रिनेत्रो नेत्रकोणेन तां दर्दश मुदान्वितः शिवः सत्याकृतं दृष्ट्वा विजहौ विरहज्वरम् शिवः सर्वं विसस्मार शिवासन्न्यसक्तलोचनः पुलकाञ्जितसर्वाङ्गो हर्षाद्रौरिविलोचनः अतकाली बहिः पुर्ययां गत्वा पूज्य कुलम्बिकां विवेश भवनं रम्यं स्वपितुः सद्विजाडग्ना शङ्करोऽपि सुरैः सार्धं हरिणा ब्रह्मणा तथा हिमाचलसमुद्दिष्टं स्वस्थानं गमन्मुदा तत्र सर्वे सुखं तस्तुः सेवन्तः शङ्करं यथा सम्मानिता गिरीशेन नानाविधसुसम्पदा इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां तृतीयपार्वतीखण्डे वरागमादिवर्णनं नाम षट्चत्वारिंशोऽध्यायः। व्याख्या। ब्रह्मा जी ने कहा। उसके बाद प्रसन्नचित्त शिवजी देवताओं अपने गणों तथा दूतों सहित कौतूहल के साथ हिमालय के घर पहुंचे। हिमालय की पत्नी मेना स्त्री समाज के साथ वहां से उठकर
घर के भीतर चली गई। वह ऋषियों की स्त्रियों के साथ हाथ में आरती की थाली लेकर शिव जी की आरती करने के लिए आई। समस्त देवताओं द्वारा सेवित गिरिजापति महेशान शंकर को मीना ने प्रेम से देखा। सुंदर चंपक के सुदृढ़ सुंदर चंपक के सदृश वर्ण वाले 5 मुख, 3 नेत्र, मंद मुस्कान युक्त मुख, रत्न तथा सुवर्ण आदि से सुशोभित, मालती की माला धारण किए हुए, रत्न जटित मुकुट पहने हुए, गले में आभूषण, बाजूबंद से सुशोभित, अग्नि के समान निर्मल अति सूक्ष्म रेशमी वस्त्र युगल को धारण किए हुए, चंदन अगर कस्तूरी तथा कुमकुम आदि लगाए हुए, रत्न दर्पण को हाथ में लिए, आंखों में काजल लगाए हुए, इस प्रकार की कांति से युक्त अतएव अत्यंत सुंदर पूर्ण यौवन वाले, अलंकृत अंगों से सुशोभित, स्त्रियों को सुंदर लगने वाले, निश्चिंत, करोड़ों चंद्रमा के समान मुख कमल वाले, करोड़ों कामदेव से भी उत्तम शरीर की शोभा वाले, सर्वांग सुंदर, इस प्रकार के सुंदर देव अपने जमाता को सामने खड़े देखकर मीना शोक को छोड़कर आनंदित हुई। वह अपने भाग्य, कुल, गिरिराज तथा गिरिजा की प्रशंसा करने लगी और अपने को धन्य समझकर बार बार प्रसन्न हुई। प्रसन्नचित होकर मीना ने इनकी नीराजना की और वह एकटक होकर अपनी जामाता को देखती रही। गिरिजा द्वारा कही गई बात का स्मरण कर आश्चर्यचकित हो गई और प्रसन्न मुख होकर मन में सोचने लगी, जैसा पार्वती ने मुझसे पहले कहा था उससे भी अधिक सौंदर्य मैं परमेश्वर का देख रही हूँ। इस समय शिवजी का सौंदर्य वर्णन से परे है। इस प्रकार आश्चर्यचकित हो मीना अपने घर चली आई। युवतियां हिमालय की पुत्री धन्य है कहकर प्रशंसा करने लगी। कुछ कन्याएं उसे भगवती कहने लगी। हमने कन्यादान के समय ऐसा वर नहीं देखा, अतः गिरिजा देवी धन्य है, ऐसा कुछ कन्याएं कहने लगी। उस समय गंधर्व बाजे बजने लगे, गंधर्व गाने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। शिवजी के उस रूप को देखकर सभी देवता प्रसन्न हो गए। बाजा बजाने वाले मधुर स्वर में अपनी कुशलता से अनेक प्रकार के आदर पूर्वक गाने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। शिवजी के उस रूप को देखकर सभी देवता प्रसन्न हो गए। बाजा बजाने वाले मधुर स्वर में अपनी कुशलता से अनेक प्रकार के आदर पूर्वक बाजे बजाने लगे। प्रसन्न होकर हिमालय ने द्वार पूजा की। मीना ने सभी स्त्रियों के साथ परछन महोत्सव किया। तब वह अपने घर गई। शिव देवता तथा गणों के साथ निर्दिष्ट स्थान पर गए। इसी बीच में हिमालय के अंतःपुर में रहने वाली स्त्रियां दुर्गा को साथ लेकर कुल देवता की पूजा करने के लिए बाहर गईं। एकटक होकर देवताओं ने उसे देखा जो नील अंजन के सदृश वर्ण वाली तथा जो अपने अंगों से शोभित है। शिवजी ने जिसके नेत्रों का आदर किया, औरों को जिसने अपने नेत्रों से नहीं देखा, मंद हास्य से जिसका मुख प्रसन्न है, कटाक्ष युक्त जो सुंदर है, सुंदर जिसके केश पाश हैं, जो पत्र रचना से शोभित हैं, कस्तूरी की बूंदों के साथ सिंदूर की बूंदों से सुशोभित, जिसके वक्षस्थल में उत्तम रत्नों का हार विराजमान है, रत्न जटित बाजूबंद तथा कंकड़ों से सुशोभित, रत्न जटित कुंडलों से जिसके गंड स्थल शोभित है, मणि तथा रत्नों की कांति के समान जिसकी दंत पंक्ति सुशोभित हो रही है, बिंब फल के सदृश मधुर होठों वाली, रत्नों और महावर से शोभित, रत्न दर्पण को हाथ में ली हुई तथा क्रीड़ा पद्य से शोभित, चंदन अगर कस्तूरी कुमकुम के लेप से शोभित, जिसके चरणों में घुंघरू बज रहे हैं, लाल चरण कमलों वाली, मेनका सहित तथा संसार की आदि माता उस देवी को सभी देवताओं ने सिर झुकाकर प्रणाम किया। शिवजी ने उसे प्रसन्न होकर कनखियों से देखा। उस समय शिवजी सती की आकृति को देखकर विरह ज्वर से मुक्त हुए। शिवा पर आंख टिकाकर सब कुछ भूल गए। गौरी को देखने से उनके सभी अंग पुलकायमान हो गए। उसके बाद नगर के बाहर कुल देवता का पूजन करके काली ने ब्राह्मणों की स्त्रियों के साथ अपने पिता के सुंदर घर में प्रवेश किया। ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं के साथ शिवजी भी हिमालय द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर गए। वहां जाकर वे सभी सुखपूर्वक शिवजी की सेवा करने लगे तथा हिमालय ने अनेक प्रकार की संपत्तियों से उन सबका सम्मान किया। इस प्रकार परम महेश्वर पंडित तारादत्त त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिवा टीका टिप्पणी आदि से संबंधित शिव महापुराण में वरागमन आदि वर्णन नामक 46वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आज का सारा जाप पाठ महाराज आपके श्री चरणों में स्वीकार करना गुरुजी। भूल चूक के लिए क्षमा करना महाराज। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।